सनातन धर्म संघ का जो है उत्थान कोई करता नहीं है। कि जितने भी हमारे मठ मंदिर थे उन मठ मंदिरों में कब्जा किसका हो रहा है? जब उनके मस्जिद, उनके मदरसे स्वतंत्र हैं, हमारे मंदिर सरकार के अधीन क्यों? जो भी सनातन से जुड़ता है वो कभी भी जुड़े, अगर उसके दिल में बहुत ज्यादा प्योरिटी है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जितने हम संगठित और सामूहिक रूप से कार्य करेंगे उतना काम आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवांजलि और मैं इस वक्त खड़ी हूँ प्रयागराज की पावन धरती पर जहां लगा है महाकुंभ का मेला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु गण कैसे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं और ये जो रिकॉर्ड है, इतने सारे श्रद्धालु यहाँ, शाही स्नान अभी नहीं है, कोई पर्व भी नहीं है, आम दिन है ये। और देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ आए हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। अगर रोज देखा जाए तो मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगी, हमारे जो बाएं तरफ है एक पुल जा रहा है जहां से अक्सर कार और बाइक जाती आपको दिख जाती होंगी, लेकिन अब दूर दूर तक आपको इंसान नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए मीलों मील लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। इस वक्त हम पांटून ब्रिज पे खड़े हैं और ये ब्रिज जो बनाए गए थे सुविधा के लिए, बहुत सारे ब्रिज ब्लॉक कर दिए गए हैं, कुछ ब्रिज ही खोले गए हैं क्योंकि वीआईपी मूवमेंट मान लीजिए या भीड़ ज्यादा हो गई है। हाँ, जनता को तो दिक्कत हो ही रही है इस वजह से, पर जो पुल सुविधा के लिए बनाए गए थे वो पुल बहुत सारे बंद भी कर दिए गए हैं। लोगों को बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ रहा है और हम अब जा रहे हैं गुरु महाराजों के बीच क्योंकि वहां लगी हुई है धर्म संसद। तो धर्म संसद में क्या होने वाला है और क्या क्या आज धर्म संसद में फैसले लिए जाएंगे, चलिए आपको आगे बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म की यात्रा में कई साधु संत यहाँ आ रहे हैं और साधु संतों का यहाँ आना शुरू हो गया है क्योंकि धर्म संसद यहाँ शुरू होने वाली है। कोई ताकत अब हमको सनातन बोर्ड से, हिंदू राष्ट्र से नहीं रोक सकता। वो बकवास बोर्ड है, बफ बोर्ड क्यों कह रहे हो? संविधान के साथ बफ बोर्ड धार्मिक रूप से, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ उसके बाद अगर बफ बोर्ड है तो संविधान के साथ बलात्कार है और कुछ नहीं। क्या मुख्य फैसले हम लोग प्रयास करें, नहीं, हमारे धर्म संसद में पहला मुद्दा है सनातन बोर्ड, दूसरा मुद्दा है हमारे राष्ट्र में मठ मंदिर को मुक्त करो। संसद में संत त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज आ चुके हैं, क्या क्या अहम फैसले? पूज्य श्री देवकी नंदन जी के हवान पर पहुंचे हैं। अब साधु संत महापुरुष ही फैसले इकट्ठे लेंगे, सर्व समिति से जो फैसला होगा उसी में हम लोग सब लोग एक ही हैं। सब ये कह रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि धर्म संसद भी लाना पड़ा? सनातन सत्य है, शाश्वत है और सनातन भगवान है। तो आद जब शुरुआत हुई आद से तो वो सनातन से ही है। अगर सनातन की ये सारा हिंदुस्तानी सनातन है तो फिर तो सनातन की संसद चाहिए ही चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और उसकी रक्षा हो सके, उसके संस्कार जो हैं वो सनातनी बन सके। संप्रदाय के महामंत्री हमारे साथ है। संसद आज आप कर रहे हैं, धर्म संसद का यहाँ माहौल है, क्या जरूरत थी कि धर्म संसद करनी पड़ी और सभी साधु संत समाज को एक जगह इकट्ठा? ये तो इकट्ठा होने का ये सारे संसार का ये नियम है और अभी हम लोग मिल बैठ करके, क्योंकि सनातन धर्म संघ का जो है उत्थान कोई करता नहीं है, ये आदिकाल से चला रहा है। हमारा जो है धर्म, हमारा ये हम लोग जो है 5 लाख वर्ष पुराने हैं और हमारे आने जो और लोग हैं वो सब अभी बहुत पीछे के हैं। और चिंता न करिए, अभी हम लोग निर्णय ले लेते हैं, सब लोग मिल बैठ के जो है आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे जी, क्या क्या निर्णय लेने वाले? हम लोग सनातन धर्म के खिलाफ जितने षड्यंत्र हैं उन षड्यंत्रों को समाप्त करने का निर्णय ले रहे हैं। आज सब यहाँ सब इकट्ठे हैं और कहा जा रहा है कि कुंभ पे भी कुछ अलग अलग बातें होने वाली। हाँ,
हमारे देश के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हैं उनको समाप्त करना है। देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि जितने भी हमारे मठ मंदिर थे, उन मठ मंदिरों में कब्जा किसका हो रहा है? वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड को सर्वथा हमको समाप्त करना है। देखिए, एक एक मंदिरों में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वामन, नृसिंह इत्यादि पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। किसी के बाप की जमीन नहीं है, ये हमारे देश की सनातन धर्मियों की है। महाराज जी, शुभ नाम? बालकृष्ण दास है, वृंदावन से आए हैं सनातन धर्म सभा को संबोधन करने के लिए और इसको बल देने के लिए। आज जो बोर्ड का गठन होने की जो मांग हो रही है, ये आज से नहीं है, बहुत जोरों से है, बहुत दिनों से है। लेकिन कोई शेर होता है जो चीरता हुआ चला जाता है गीदड़ों की सभाओं को। तो आज हमारे जो विधर्मी हैं, उन्होंने अपने कुचक्र को ऐसा फैलाया हुआ जिसके माध्यम से हम आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हिंदू सनातनी शेर हैं श्री देवनंदन ठाकुर जी, जिनके सानिध्य में लाखों की तादाद में सनातनी हमारे आज पीछे चल रहे हैं सनातन की मांग को लेकर के। और निश्चित ही ये एजेंडा ऐसा है जो पास होने में ज्यादा दिन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज इस सभा में पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक 3 सभाएं हो चुकी हैं सनातन धर्म की। 3 सभाएं हो चुकी हैं। 3 सभाओं को ऐसे समझा जा सकता है जैसे 3 खम्भों पर छत नहीं पड़ती है, चौथे खम्भे पर छत पड़ती है। तो ये चौथा खम्भ समझा जा सकता है इस सभा को, और चौथे खम्भ से ही आगे रूपरेखाएं बढ़ती हैं। सनातन धर्म जीतता आया है, जीतता है और जीतता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे सनातन को जिस तरह के प्रवाह की आवश्यकता है, बेशक बिना किसी शंका शुबा के इस बात को जाना जा सकता है कि इस संविधान के दायरे में रहते हुए इस सभा को इतना समर्थन मिल रहा है, पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है। और आप देखेंगे, मीडिया के माध्यम से जगत जान जाएगा कि इस सभा को कितना समर्थन मिला है। पूरे कुंभ में जहां तहां, वैसे तो बहुत सारे वैष्णव धर्मी और विधर्म पूरे सब लोग आए हुए हैं वैष्णव जन, लेकिन इस पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के इस पंडाल में आप देख लेंगे वैष्णवों की इतनी भीड़ है, केवल हमारे वैष्णव सनातनियों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म संसद शुरू हो चुकी है और लोगों का उत्साह भी इतना ही है। सबका एक ही मानना है कि इस पूरे भारत को सनातनी बनाना है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कहाँ से आए हैं आप? तो प्रयागराज गए मैडम। क्या चाहते हैं? सनातन बोर्ड चाहते हैं मैडम। आप क्या? एमपी से आए हैं। क्या चाहते हैं? क्या यहाँ गुरु जी के दर्शन करने और प्रयागराज को मेले में घूमने के लिए। घोषित हो हिंदू राष्ट्र, 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 घोषित हो जय श्री राम। तो देखिए, लोगों का जोश जो है वो चरम पर है और यहाँ साधु संत आने लगे हैं और थोड़ी ही देर में धर्म संसद शुरू होने वाली है। अभी हम लोग संघ सनातन बोर्ड के चयन के लिए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए एकत्रित हुए हैं और अभी जो काम देवकी नंदन जी कर रहे हैं उसका पुरजोर समर्थन हम लोग कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी का ये परम कर्तव्य है, जो आज हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करके बनाएंगे भी। और क्या क्या इसमें अहम फैसले लिए जाने? किसमें? सनातन बोर्ड में। इसमें यही है कि हम लोग संगठित होने के बाद भी मीन्स दिख नहीं रहा है, अंदर से हम लोग संगठित नहीं है, बाहर से संगठित है। उसके लिए जो हमारी यूनिटी है, यानी विधर्मी कम है लेकिन उनके लिए फैसिलिटी पूरी है, लेकिन हम लोग धर्मी ज्यादा है लेकिन हमारी कोई फैसिलिटी है। इसलिए समस्त जो भी सनातन को मानते हैं उनके लिए हम लोग लड़ के झगड़ के इस बोर्ड का चयन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विकास जी महाराज मेरा नाम है। महाराज जी, आप कहाँ से आते हैं? धरती मेरी जन्म धरती प्रयाग है, लेकिन वृंदावन में आश्रम है, वहाँ रहता हूँ और बिहार में आश्रम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बाइट दे दीजिए।
सुनो, फोन भी पकड़ पाओगे क्या? फोन भी पकड़ पाओगे? एक बाइट दीजिए, एक बाइट। क्या यहाँ सब एकत्रित हुए धर्म संसद है, क्या क्या फैसले लेने? हमारा सनातन वैदिक बोर्ड बने उसके लिए प्रयास जारी है और वक्फ बोर्ड का खात्मा होना चाहिए। और युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? युवा सनातन बोर्ड के नाम से अपने आप जुड़ता जा रहा है। सनातन कुंभ के अंदर आज हम आए हैं, हमने देखा है कि जितना युवा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कुछ अहम फैसला कुंभ को भी लेकर किया जा रहा है। कुंभ में जैसे शाही स्नान नाम है, उसको भी लेकर कुछ किया जा रहा है। देखिए जो जो फैसले होंगे आपके सामने होंगे। आज सनातन बोर्ड को लेकर के धर्म संसद का आयोजन किया गया है और मैं और देश के सभी संत महापुरुष एक साथ आवाज उठा करके हम सनातन बोर्ड के गठन में। ये सनातन बोर्ड गठन की बात चल रही है जिसकी बहुत आवश्यकता है। हमें लगता है आजाद देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद वक्फ बोर्ड बना दिया गया। अरे जब पाकिस्तानी यहाँ से चले गए तो उनकी संपत्ति सरकार की हो जानी चाहिए, वक्फ बोर्ड की क्यों होनी चाहिए? पाकिस्तान से जो हिंदू भाग कर आए उनकी जमीन क्या वहाँ की सरकार ले लिया। वहाँ तो हिंदू बोर्ड नहीं बना, बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं बना, तो भारत में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है? और या तो उसको खत्म कर दिया जाए या नहीं तो हिंदुओं को सनातन बोर्ड प्रदान किया जाए। और क्या क्या मुद्दे हैं जो यहाँ सनातन धर्म? मंदिरों को सुरक्षित करने का विचार है। मंदिर का पैसा, मंदिर के हिंदुओं का पैसा हिंदू के विकास में लगे। आज हम कहते हैं पूरे देश के मंदिरों का जो आय है, इनकम है, यदि हिंदुओं के विकास में खर्च हो तो देश में करवर्जन बंद हो जाएगा, ईसाई मिशनरियों को मौका ही नहीं मिलेगा। हिंदुओं के पैसे से ईसाइयों को प्रचार करने का पैसा देता है, हिंदू का पैसे से मुसलमान हज करने जा रहे हैं। क्या जरूरत है भाई, इतनी उदारता क्यों? अपने देश में ही हमारे बहुसंख्यक 80% आबादी को दबाने की चेष्टा की जा रही है, उनकी श्रद्धा पर आघात किया जाता है, गौ की हत्या हो रही है। तो बहुत बड़ी बात है, आज देश को बोलने की जरूरत है। जैसे अयोध्या मंदिर बना लेकिन समय बहुत लगा, अब मथुरा और बांके बिहारी मंदिर। अब इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि हिंदू जगह नहीं था, सोया था। देश पर हिंदूवादियों का शासन नहीं था। आज हर हिंदू बोल रहा है। ये सनातन धर्म संसद है, संसद में सबको बोलने का हक है। सभी संत महंत और महामंडलेश्वर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। आज देश का हिंदू जगकर अपना बात रख सकता है और सब कोई अपनी बात कर सकता है। कुंभ मेले की धरती भी, यहाँ तक भी उनकी हिमाकत तो देखो, उनकी हिम्मत तो देखो। हो जाना चाहिए था। जिस वक्त हमारे देश का बंटवारा हुआ, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि भारत को खंडित करके एक बहुत बड़े भूभाग पर हमारा कब्जा हो और उसके साथ ही एक को यहाँ छोड़ दिया। क्यों? जो उनके बाप दादा की जमीन थी, जो उनके नाम थी, और वहां भी हम जाकर के अपनी संपत्ति बना लें। और फिर जब सरकारों ने 2016 में माननीय मोदी जी के 100 करोड़ को अपनी जमीन दान दे दी। आप इनकी साजिश को देखिए।
स्वामी राघवाचार्य जी महाराज हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस संगठन को बनाने के लिए क्या आवश्यकता थी जो सब संत महात्मा गुरुजन इकट्ठे? आप देखिए, आए दिन हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सब उन्हीं लोगों के कारण हो रही हैं। जब उनको पाकिस्तान दे दिया गया था तो फिर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में उनको कब्जा करने की क्या आवश्यकता थी? हमारे शास्त्र पुराण वेद इस बात को प्रमाण देते हैं कि युगों से यहाँ महाकुंभ हम सभी लोग मनाते आए हैं। अब उन्होंने यहाँ तक दावा ठोक दिया कि ये प्रयागराज की धरती भी हमारी है, तो कल को हमारे घरों पर भी वो दावा ठोक सकते हैं। इसलिए उन पर कंट्रोल आवश्यकता है, उन पर अंकुश जरूरी हो गया है। इसलिए हम सभी लोगों को एकत्र होने की यहाँ आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब हम लोग एक होकर के अपनी मांग नहीं रखेंगे तब तक उनको यही लगता रहेगा कि हम लोग बटे हुए हैं। अभी ये चौथी जो धर्म संसद थी, आपको क्या लगता है कि इसका गठन हो पाएगा और जैसे सब लोगों में, युवाओं में ये जो बातें हैं वो पहुंच पाएगी? देखिए, एक समय था जब हमारी आवाज बहुत दूर तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है कि एक बात बड़ी तेजी से जन जन में व्याप्त हो जाती है। इसलिए युवाओं में इतना उबाल है, हमारे सनातन धर्मावलंबियों में इतनी ज्यादा आक्रोश की बातें उनके मन में भरी हुई हैं कि अब सरकारों को हमारी बातें माननी पड़ेगी, वरना सरकार को उखाड़ तक फेंकने की भी जज्बा हमारे युवाओं में रहता है। देवकीनंदन महाराज जी ने कहा कि मंदिर अब सरकार से हमारे पास होने चाहिए, उससे आप कितने सहमत? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे जब उनके मस्जिद, उनके मदरसे स्वतंत्र हैं तो हमारे मस्जिद सरकार के, हमारे मंदिर सरकार के अधीन क्यों? हमारे मंदिरों के धन पर, हमारे मंदिरों के संपत्ति पर सरकार का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे मंदिर स्वतंत्र थे, हम गुरुकुलों का संचालन करते रहे, अपने संस्कारों को हम पालन करते रहे, संस्कारों को बचाने में हम सक्षम होते रहे। लेकिन जब से सरकारों ने अपना कब्जा किया है तब से हमारे मंदिर भी जर्जर होने लग गए हैं, हम लोग भी कमजोर होने लग गए हैं। किसी भी बहुत बड़े सेवा कार्य के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है और अर्थ की व्यवस्था जब तक सरकारें हमारे मंदिरों को स्वतंत्र नहीं करेंगी तब तक हम लोग पूर्ण रूपेण जी हम लोग क्या होता है, हमने देखा है कि हम लोग भीड़ तो बहुत जमा लेते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है एक जगह संगठित नहीं होते। अगर दूसरे पक्ष देखा जाए तो वो हमेशा संगठित रहता है। ये थोड़ा सा कड़वा है लेकिन ये सत्य भी है। उसके लिए आप सभी क्या? नहीं, देखिए, धर्म की जहां पर बात आती है हमारा पूरा भारतवर्ष एक हो जाता है। आप महाकुंभ में देखिए, महाकुंभ सिर्फ एक धर्म का आयोजन है, ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, कोई पार्टी विशेष का आयोजन नहीं है। और हमारे ठाकुर जी ने एक छोटे से मंच से आवाज उठाई तो दिल्ली में भी पहुंचे, और यहाँ महाकुंभ में तो सारे महापुरुष एक मंच पर आ गए हैं और सब लोग एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि अब हमारे सनातन का निर्माण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये तो थे हमारे साथ महाराज जी। हम धर्म संसद में इस वक्त है जहां बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं। हम और भी संत महात्माओं, महामंडलेश्वरों से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि। स्वामी राजनारायण चार्य जी से बात करेंगे जो इस वक्त धर्म संसद में आए हुए हैं और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा धर्म संसद में मौजूद हैं। सभी संत महात्मा, महामंडलेश्वर एक जगह मौजूद है। सबका क्या मत है और क्या चाहते हैं? विश्व में शांति हो, देश समृद्धशाली हो। पूरे विश्व में इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा नहीं होता है, इतना बड़ा मेला नहीं होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला है जिसमें सभी लोग, और इतनी शांति है, कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा है, कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा है। सबका एक लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जैसी व्यवस्था बनाई है, पूर्व में भी कुंभ हुआ है, हम लोगों ने देखा ऐसी व्यवस्था कभी हुई नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। ऋषिका जी, महाकुंभ में हम घूम रहे हैं और हमने देखा कि युवा पीढ़ी बहुत जुड़ रही है सनातन धर्म से। आप भी युवा हैं और ग्लैमर की दुनिया में भी आप रही हैं और हम आपको यहाँ सनातन पूरी वेशभूषा में देख रहे हैं। आप सनातन का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, तो ये बदलाव, ये रीजन क्यों?
मुझे लगता है हम सारे सनातनी बहनों को, सारी देवियों को एक्चुअली में आगे आना चाहिए। ग्लैमर एक जगह है, लेकिन अब हमारे को जुड़ने की आवश्यकता है, हमारे को अपनी आवाज़ रेज़ करने की आवश्यकता है, हमें सनातन बोर्ड मांगने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब मैं आगे आऊँगी, तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा साधारण सी आवाज़ हूँ, लेकिन मुझे देखकर जब वो एक रिलेटेबिलिटी देखते हैं सारा यूथ, तो वो भी आगे आके बढ़ेगा। और हम आज इस मंच से, इस भव्य मंच से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के सनातन धर्म संसद से सिर्फ एक ही मांग रख रहे हैं कि सारी की सारी हमारी सनातनी बहनों को आगे आना चाहिए, और सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि असली में सत्ता पे भी आना चाहिए, सारे बड़े से बड़े पद भी लेने चाहिए, लव जिहाद के लिए काम करना चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए अपनी बुलंद आवाज उठानी चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर देखा गया है कि कोई ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ के आता है या कोई अपना प्रोफाइल छोड़ के महामंडलेश्वर बनता है या साध्वी बनता है, तो उसमें कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, उस पे आपका? मुझे लगता है कि हमें लोगों को इतना जज नहीं करना चाहिए, जो भी आगे आ रहा है हमें उसकी मंशा देखनी चाहिए। देखिए, हम उनके विकार ना देखें, हम उनके विचार देखें, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो भी सनातन से जुड़ता है वो कभी भी जुड़े, अगर उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्योरिटी है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। धर्म संसद के माध्यम से आप क्या बोलना चाहें? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सब एक साथ इकट्ठे हों और सनातन बोर्ड की मांग करें, और क्योंकि सनातन बोर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, हमारे को अपने गुरुकुल चाहिए, हम चाहते हैं कि हम उसका सनातन धर्म का प्रचार कर पाएँ, हम उसकी रक्षा कर पाएँ, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपनी गौशालाएँ बना पाएँ। वो सब तभी पॉसिबल होगा जितने भी मंदिर के पैसे हैं वो हमें वापस मिलें, और हमारे सारे जितने भी शंकराचार्य जी हैं वो उसको लीड करें और हमारे को एक सही दिशा दिखाएं। और उस सब के लिए अब बहुत हो चुका है कि हम सबको आगे आके बढ़ के ये बात बोलनी पड़ेगी। और मुझे एक और बात भी लगती है कि सिर्फ सनातनियों का आवाज भी उठानी चाहिए, पर अपने वोट्स में भी दिखाना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं, और सही पार्टियों का चुनाव करना चाहिए, और हर पार्टी से यही मांग रखनी चाहिए कि वो सनातन धर्म की रक्षा करे। एक और मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आपका जो पहले प्रोफाइल था वो अलग था, आप उसमें यहाँ मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है, मिस इंडिया भी रह चुकी है, और उससे अब आपका इसमें आना, क्यों ये परिवर्तन? मुझे लगता है कि अब एक्चुअली समय आ चुका है। अब हम ऑलरेडी लेट होते जा रहे हैं। अब हमें एकजुटता दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मुझे लगता है, मुझे क्या, मैं तो बहुत ही साधारण सी आवाज़ हूँ, पर मुझे लगता है कि सारे की सारी सनातनी बहनों को, हमारे सारे यूथ को, 68% युवा हैं हम सनातनी, और तब भी हम एकजुटता नहीं दिखाते हैं, आगे नहीं आते हैं। हम इस एनर्जी का करेंगे क्या अगर हमने उसको धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर उसको ना लिखाए। और एक और बात कि धर्म की रक्षा जब हम कहते हैं, हम धर्म की सेवा भाव से कहते हैं, लेकिन रक्षा और आवाज उठाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको आगे आने की जरूरत है। एक ही मुद्दा है कि सनातन के जो मठ मंदिर हैं, जो कब्जिया लिए थे मत विधर्मियों ने और मस्जिदें बना दी थी, उनको हटा करके हमारे मंदिर हमको मिलने चाहिए। मंदिरों की व्यवस्थाएं सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले शास्त्रनिष्ठ आचार्यों के उस प्रतिनिधिमंडल के हाथ में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सरकार में अधिकारी डीएम कोई आ गया ईसाई तो गोमांस का लड्डू तिरुपति बालाजी में भोग लगाने जैसी घटनाएं करने लगेगा। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन हो और सरकारी नियंत्रण से मठ मंदिर बाहर हो। देवकीनंदन जी ने कहा कि मंदिर सरकार के पास से हटकर बाबाओं के पास आना चाहिए, उसके बारे में बाबाओं ने ही मंदिर बनवाए थे, बाबाओं के चेलों ने मंदिर बनवाए थे, बाबाओं ने बलिदान दिए थे, बाबाओं ने कुछ मांगा नहीं था मंदिर बनाने के लिए। बाबाओं के बाल बच्चे छोरे छोरी शादी करने के लिए नहीं थे, महात्मा हो गए, तुम लोगों ने बहुत रुपए चढ़ा दिए, पैसे का टाल लग गया, तो मैं क्या करूं? समाज का पैसा है, समाज के काम में लग जाए, इसलिए मठ बनाए, इसलिए मंदिर बनाए कि समाज को एक मार्गदर्शन मिलेगा। इसीलिए मठ मंदिर बनाए कि समाज के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। मठस्थ छात्रादि निलय, इंसाइक्लोपीडिया संस्कृत का कहता है मठस्थ छात्रादि निलय। छात्र और आदि का मतलब गौशाला, आदि का मतलब संत महात्मा, आदि का मतलब सदगृहस्थ महानुभाव जो आ गए उन अतिथि के रूप में। तो इस तरह मठ की व्यवस्था है, मठ मंदिर व्यवस्थित होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण में होगा
तो सरकार धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में हमारे मंदिरों की संपत्ति से बाइबल छपाने लगेगी। स्वयं तिरुमल केंद्रीय देवस्थानम ट्रस्ट ने बाइबल छपवाया था अपने पैसे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन के बहुत बढ़िया है, पूरे राष्ट्र में लागू होना चाहिए यूसीसी। अखाड़ा परिषद की बात नहीं थी, ये तो सनातन अखाड़ा परिषद का समर्थन है। सब अखाड़ा परिषद के सब साधु लोग आए हैं ना। जूना अखाड़े से हमारे साथ प्रमोदानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, आपको क्या लगता है, आप सब संगठन बना रहे हैं और सारे संत महात्मा इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार आपका साथ देगी? सरकार को अगर अपना अस्तित्व बचाना होगा तो वक्फ बोर्ड को तत्काल समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो वक्फ बोर्ड एक भारत का पैरेलल सरकार का गैंग हो गया है, जो भू माफिया का काम करता है, आतंकवाद का काम करता है, जिहाद का काम करता है, देशद्रोहिता का काम करता है, भारत के खिलाफ काम करता है। यह वक्फ बोर्ड का काम है। तो सरकार को अगर भारत को बचाना है तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना ही पड़ेगा। सारे अखाड़े, शंकराचार्य, सारे महामंडलेश्वर एक साथ आएंगे इसके लिए? सारे अखाड़े नहीं, पूरा समाज, हिंदू समाज आज वक्फ बोर्ड को खत्म हो इसके खिलाफ खड़ा है कि बिना देर करे खत्म हो। आप अखाड़े की बात करते हो, पूरा सनातन में आक्रोश है, हर हिंदू के मन में आक्रोश है। महाकुंभ में हम खड़े हैं, महाकुंभ के लिए भी और कोई मांग है? जैसे हमने सुना शाही स्नान का नाम बदलने वाला है, पेशवाही जो शब्द है वो बदलने वाला है। वो तो नाम बदल गया है, अमृत स्नान हो गया है। शाही स्नान की जगह अमृत स्नान हो गया है, राशि स्नान हो गया है। और अब पेशवाई नहीं है, अब छावनी प्रवेश, अखाड़ों की जो छावनी है उसमें छावनी प्रवेश की परंपरा चल गई। देवकी नंदन जी ने अभी सभा में कहा कि जो सरकार पैसा लेती है मंदिरों का वो अब नहीं लेना चाहिए और हम चाहेंगे कि अब संत महात्माओं के हित में मंदिर आ जाए। मठ मंदिरों का सनातन के लोगों को उसकी देखरेख करनी चाहिए। सरकार जब किसी मस्जिद को नहीं लेती, सरकार जब किसी चर्च को नहीं अधिग्रहण करती, तो मंदिर को क्यों अधिग्रहण करती है? मंदिर की संपत्ति पे कब्जा सरकार क्यों करती है? सनातनियों का अधिकार है, सनातनी उसकी व्यवस्था करें। सनातनियों कैसे व्यवस्था करनी है, सनातनियों की चिंता करनी। तो ये थे हमारे साथ जूना अखाड़े से प्रमोदानंद जी महाराज। धर्म संसद में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और भी महाराजों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस धर्म संसद में और क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं। महाराज जी, यहाँ आपका भव्य हमने देखा भंडारा चल रहा है और जगह जगहों पर लगा हुआ है। इस्कॉन टेम्पल को लेके बहुत सारी अभी बातें भी बाहर आई और बहुत सारी परेशानियां भी बाहर आई, उसके ऊपर आप क्या कहें? कुंभ मेला में हम लोग अडानी फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रतिदिन 1 लाख के ऊपर भोजन प्रसाद वितरण कर रहे हैं भंडारे में और लगभग 40 स्थानों पर हम लोग के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। कुंभ में लोग आते हैं, कथा कीर्तन प्रसाद वितरण, यही मूल सनातन धर्म के सभी लोग एक साथ आते हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि ये सेवा का हमको मौका मिल रहा है। बाकी कृष्ण ने भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा है, तो दुख और कष्ट तो आते ही हैं, कई समस्याएं विपत्तियां आती हैं, हम साथ मिलकर उसको सामना करते हैं। पूरे जगह जगह भंडारे चल रहे हैं जैसे आपने बताया, तो इस चीज को इतना बड़ा मतलब करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? प्रशासन आदित्यनाथ योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के प्रशासन का बहुत समर्थन रहा है और उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और श्रद्धालुगण जो यहाँ पर आ रहे हैं वो सब अनुशासित हैं, तो जहाँ पर भी वो भंडारे देखते हैं वो लाइन लगा लेते हैं और हम लोग वहीं पर व्यवस्था करके अलग अलग स्थानों पर टाटा एस गाड़ी में हमारे सिलेंड्रिकल कंटेनर्स है, उसमें हम लोग भर के लेके वहीं पे उतार कर हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो कितनी देर का मतलब ये काम चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और लगातार भंडारा? सुबह हम लोग 3 बजे अपना किचन स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 9 बजे तक प्रसाद हम तैयार हो जाता है। फिर वो कंटेनर्स में टाटा एस में चढ़ के यहाँ अलग अलग स्थानों पर जाता है और फिर उसका वितरण दिन भर चलता है, रात के 6-7 बजे तक चलता है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, धर्म संसद है और आप भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम साधु संत महामंडलेश्वर है, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, आज कलयुग में जब एकत्रित होकर कोई कार्य हम करें और कुछ सरकार के सामने या समाज के सामने कोई बात रखें, तो जितने हम संगठित और सामूहिक रूप से कार्य करेंगे उतना काम आगे बढ़ेगा। तो हिंदू मंदिरों को एकत्रित करने, एकता लाने और हिंदू धर्म से संबंधित जो भी पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए
ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि कॉरपोरेट CII के माध्यम से आते हैं, अलग अलग एसोसिएशंस बनते हैं, तो कुंभ मेले में सभी हिंदू सनातन धर्म से संबंधित लोग एकत्रित आकर आज श्रीमान देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में ये सनातन बोर्ड को लेकर एक बहुत ही सुंदर प्रस्ताव व्यक्त किया गया है और ये पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और अवश्य इसके ऊपर कुछ फॉर्मल जब रूपरेखा होगी तो बहुत बहुत संस्थाएं इससे जुड़ेंगी। इससे मंदिरों का प्रशासन सुधरेगा, इससे मंदिरों की व्यवस्था सुधरेगी और the ultimate beneficiary will be the common people who will develop all kinds of spiritual qualities because they'll get better service. महाराज जी, अंतिम क्वेश्चन है मेरा ये। देवकीनंदन जी ने जैसा कहा कि जितने भी तमाम मंदिर हैं, चाहे वो बड़े चाहे छोटे, सरकार के जो हाथ में है वो हमारे हाथ में आने चाहिए, साधु संतों के हाथ में, उससे कितना सहमत? ये तो देखिए, मंदिर जो जानते हैं कि मंदिर कैसे चलाना है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि जितने धार्मिक संस्थाएं हैं वही मंदिर जिस क्वालिटी से चला सकते हैं, वही सरकार का सहभाग चाहिए, लेकिन किस तरह चाहिए, किस हद तक चाहिए और किस प्रकार का हस्तक्षेप चाहिए और सपोर्ट चाहिए, वो जब धार्मिक संस्थाएं और सरकार बैठकर चर्चा करें तो उससे बहुत कुछ हल निकल सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से एक आखिरी मैसेज दे दीजिए महाकुंभ की धरती पर। महाकुंभ में यही कहता हूँ कि चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता मृत शव को मृत्यु के बाद एक बार जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन पर्यंत जलाती है। इसलिए चिंता से मुक्त होने के लिए चिंतन कीजिए और इस चिंतन की शैली को और प्रवृद्ध करने के लिए हम सब यहाँ महाकुंभ में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आचार्य सुदर्शनाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। धर्म संसद हुआ और कई बड़ी बातों के ऐलान हुए। कितना आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार एक संसद का गठन करे? देखिए, ये सनातन बोर्ड तो बन के रहेगा। हम सभी संतों ने पूरा समर्थन दिया है और समर्थन की बात की हमारे सनातन की रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। सनातन बोर्ड भी बन करके रहेगा और वक्फ बोर्ड को भी निरस्त कराएंगे। हमें अपने सनातन की रक्षा करनी, सनातन के हितों की रक्षा करनी। हमारे मंदिर सरकार ने अपने अधीनस्थ कर रखे हैं, जिसपे करोड़ों रुपए का दान हम हिंदू देते हैं और वो दूसरे लोगों के धर्मों के लिए वो खर्च किया जाता है। तो इसलिए कार्य हो रहा है, ये होकर रहेगा। आपको क्या लगता है सरकार साथ देगी? सरकार को साथ देना पड़ेगा ना, सरकार को झुकाएंगे हम। इतने सभी संत 12-13 में जब कुंभ हुआ था तो इन्हीं संतों ने जब हुंकार भरी थी तो सरकार बदल गई थी। तो सरकार बदल भी सकती है अगर हमारा समर्थन नहीं करेंगे, सनातन का समर्थन नहीं करेंगे। जो सनातन का समर्थन वो नहीं रह पाएगा इस बार। कौन से पहले मुद्दे आप पूरे करवाना? पहला मुद्दा ये कि एक तो हमारे मंदिर जो हैं वो सरकारी नियंत्रण से बाहर हो। हम संत उसका निर्णय करेंगे कि क्या कैसे पूजा होगी, कैसे सेवा होगी। और दूसरा है कि वक्फ बोर्ड हर जगह जो हर मंदिर पे हर गांव में अपना दावा करता है वो उसको निरस्त किया जाए, ताकि ज्यादातर वक्फ बोर्ड ने मंदिर की और हम हिंदुओं की जमीनों पे भारत की सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखी है, उसको छुड़ाया जाए। इन चीजों पर हमारा विचार रहेगा। महाराज जी, जैसे बहुत सारे हम जान रहे थे कि और भी महामंडलेश्वर शंकराचार्य यहाँ पहुँचने वाले, लेकिन वो नहीं पहुँचे। इसका कुछ अलग हम निकाले या कुछ और बात? नहीं, फोन पे वार्ता हो रही थी उनसे। कारण है कि आज कुछ VVVIP जैसे अमित शाह जी माननीय आए हुए थे तो जाम में फंस गए, भीड़ भी बहुत है। तो लोगों ने प्रयास तो बहुत किया, शायद अभी और आ भी रहे हैं, अभी भी और आएंगे, लेकिन कारण यही है कि भीड़ के कारण वो नहीं आ पाए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या महाकुंभ में संदेश देंगे? महाकुंभ में यही संदेश है कि हमारे सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व 144 वर्ष बाद आया है। प्रत्येक सनातनी को एक तो मैं ये सूचित करूंगा कि ये 29 का जो महापर्व है इसमें नहीं आए, क्योंकि भीड़ बहुत आ चुकी है। इसके बाद आए जरूर, कोई बाकी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ जितने भी पूरे विश्व में सनातन के जितने भी संत हैं, जितने भी सब यहाँ आए हुए हैं, तो इसलिए एक बार आए जरूर, लेकिन ये 29 को बच करके आए क्योंकि बहुत भीड़ हो चुकी है। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुदर्शनाचार्य जी महाराज, धर्म संसद में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति जी। महाराज जी, धर्म संसद में कई बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, कई बड़े बड़े अपना पक्ष भी रखा गया है। आपको क्या लगता है, आपका साथ सरकार देगी? देखिए, देना पड़ेगा, क्योंकि साधु संतों का महाकुंभ है और साधु संतों ने आज तक सरकार से कुछ नहीं मांगा। 10 साल इनका सरकार का हो गया है। साधु संतों ने आवाहन किया है, विशेष करके शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और लाखों की संख्या में साधुओं ने मांग किया। 16 तारीख को हम लोग धर्म संसद किए थे दिल्ली में, उस समय भी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ लगने जा रहा, इसमें साधु संतों ने आज आवाहन किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक संतों का महाकुंभ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए सरकार को हर हाल में सनातन
सनातन बोर्ड का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया चर्च से, 1 रुपया दरगाह से, 1 रुपया मस्जिद से सरकार को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे 4 लाख मठ मंदिरों का पैसा सरकार के पास जाती है। हमारे भी हिंदू वंचित है, शोषित है, आदिवासी है, कोई पैरासीटामोल दे करके, कोई साड़ी बांट करके धर्मांतरण करा रहा है। 20 लाख हिंदुओं का हर साल धर्मांतरण हो रहा, कोई भी संगठन उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा। इसलिए हम लोग चाहते हैं सनातनियों का सभी समस्याओं का समाधान एक होगा, वो सनातन बोर्ड होगा। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सनातनियों के पास ऐसा बोर्ड हो जो सबकी आवाज बने। पूरे विश्व में जहां भी हिंदू हो, अगर प्रताड़ित हो तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए सनातन बोर्ड हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं सनातन बोर्ड का गठन हो, गुरुकुल की परंपरा फिर से प्रारंभ हो, तभी जाकर के भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। महाराज जी, हमने और ये चौथा जो धर्म संसद है, 3 पहले भी देखे, कई बड़े बड़े संत महात्मा वहां थे, लेकिन आज हमने देखा कि बहुत सारे संत महात्मा यहाँ नहीं मौजूद थे। इसका क्या कारण रहा होगा? देखिए, वो 16 तारीख को धर्म संसद में हमने ही सारे साधु संतों को बुलाया था। सारे अखाड़ों का जो अध्यक्ष है उनको भी मैंने ही आमंत्रित किया था, यहाँ भी हमने आमंत्रित किया। कुछ व्यस्तता है, सबकी अपनी अपनी पंडाल लगी हुई है, लेकिन सारे अखाड़ों का और सारे शंकराचार्यों का समर्थन है। और विशेष करके देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबका अलग अलग थोड़ा भिन्न है, लेकिन आज जिस तरह से हमारे सनातन में थोड़ी विकृति आ रही है, जिस तरह महाकुंभ में एक जो है नाचने गाने वाले को महामंडलेश्वर पद पे प्रतिष्ठित किया जा रहा है, इसमें भी साधु संत समाज में रोष है। क्योंकि श्रुति स्मृति पुराणालयम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम, न श्रुतियों का ज्ञान है, न स्मृतियों का ज्ञान है, न साधु संतों के सानिध्य में रहा है। कुछ चंद प्रसिद्धि के चलते इस तरह का वातावरण जो बनाया जा रहा है, कुंभ वो नहीं है। त्याग, तपस्या, साधना का महापर्व है। आप यहाँ यज्ञ अनुष्ठान पूजा हो रहा है, उसकी प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन सारे साधु संतों का समर्थन है इस सनातन बोर्ड के लिए, और शीघ्र सनातन बोर्ड का गठन होगा। महाराज जी, अभी आपने बात कही कि यहाँ किसी को भी गुरु दीक्षा दे दी जा रही है या महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। ये सवाल मेरा भी है, क्या महामंडलेश्वर बनना इतना आसान है कि कोई भी कभी भी महामंडलेश्वर बन सकता है? ये तो अखाड़ों के ऊपर तमाचा है। आप जिस तरह की बात, इतना आसान नहीं है महामंडलेश्वर बनना। उसके लिए गुरुओं के सानिध्य में बैठना पड़ता है, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, श्रुति स्मृतियों का अध्ययन, उसका पठन पाठन करने के बाद 12 साल की तपस्या करनी पड़ती है। अब बताओ, उसको दूध का अभिषेक किया जा रहा है, वो रो रही है। ये रोने का पर्व है क्या? ये हंसने का पर्व होता है सन्यास का। मुंडन संस्कार किया जाता है, लेकिन कोई उसका मुंडन संस्कार नहीं है। उसकी डी कंपनी से उसका सीधा जो है, आप जिसको चाहोगे उसको महामंडलेश्वर, कल सलमान खान को बना दोगे, जिसको मन होगा उसको बना दोगे। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये सबकी समस्याओं का समाधान के लिए सनातन बोर्ड होगा, जिसके अधीन आरएसएस, जिसके अधीन विश्व हिंदू परिषद, जिसके अधीन सारे अखाड़े ये सनातन बोर्ड के अधीन होंगे, और विश्व में जहां भी सनातनी होगा उसका आवाज सनातन बोर्ड बनेगा। आज बताइए, दूसरा स्नान होने वाले हैं, मोहन भागवत जी कहाँ हैं, जो हिंदुओं के इतने बड़े नेता हैं? उन्होंने तो कहा कि सारे मठ मंदिर, सारे मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढे, लेकिन आज इतने बड़े महाकुंभ में अभी तक उनका कभी दर्शन नहीं हुआ, अभी तक वो डुबकी नहीं लगाए। ये कैसे हिंदुत्व बचेगा? हिंदुत्व को बचाने के लिए संघ को और विश्व हिंदू परिषद को पुनः जैसे पहले वो कार्य करते थे, आज वो सो गए हैं, सत्ता के चूर में हो गए हैं। इसलिए संगठित होकर के सनातन बोर्ड का आवाहन जो संतों ने किया है, उसको सब लोग मिलकर के पास कराएं। कितना आगे जाएंगे अपने मुद्दे को लेके और संत महात्माओं के साथ, कब तक? क्योंकि ये काफी समय हो गया है, आपकी चौथी धर्म संसद ये है, तो आपको क्या लगता है कितना और समय लगने वाला है? देखिए, अब नहीं तो कभी नहीं। हम लोगों ने कहा कि ये महाकुंभ है, और 144 वर्षों के बाद ये जो दिव्य भव्य महाकुंभ है, जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, हमारे साधु संत समाज अपने यहाँ से पंडाल नहीं उखाड़ेंगे, क्योंकि हमारा यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब सनातन बोर्ड बन जाएगा। महाराज जी, मेरा एक और अंतिम सवाल है कि महाकुंभ में हमने अलग अलग चीजें देखी। हम यहाँ साधु संत महात्माओं को देखने आए थे, उनका सानिध्य प्राप्त करने आए थे, लेकिन हमने देखा कि महाकुंभ में कोई भी
बाबा घूम रहा है तो वो वायरल हो जा रहा है, कोई भी लड़की घूम रही है तो वो वायरल हो जा रही है। साध्वी कल तक हम जिसे देख रहे थे कि वो इंस्टाग्राम अपना सोशल मीडिया चला रही है, इधर उधर घूम रही है, और अब यहाँ आके हम देख रहे हैं कि वो शाही स्नान में रथ पर बैठ के शामिल हुई है। तो ये सब चीजें कैसे रुकेंगी? ये देखिए, सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इन लोग। जो भी इस तरह का काम कर, उसका मुख्य कारण है ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। जो मूलतः ज्ञान होना चाहिए सनातनियों को, वो तो ज्ञान मिल नहीं रहा है। हमारे बच्चे सब कॉन्वेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, गुरुकुल में पढ़े होते तब ना उनको पता चलता कि हर्षा रिछारिया क्या है या ममता कुलकर्णी जो भी नाम हो, उसके अंदर कितना ज्ञान है शास्त्रों का, वेदों का। कोई ज्ञान तो है नहीं। लिपस्टिक लगाया, काजल, सुंदरता दिखाने का महापर्व है क्या ये? जिस तरह से दिखाया जा रहा है ऐसे लोगों को, जो टिकटॉक स्टार रही है, वो जो है कुंभ स्नान, ये होड़ चल रहा है किसके पास कितनी सुंदर चेलियां। ये हमारा महाकुंभ का नहीं है। कौन कितना विद्वान है, कौन कितना शास्त्रज्ञ है, कौन कितना त्यागी है, कौन कितना तपस्या है, ये दिखाने का पर्व है महाकुंभ, ना कि इस तरह के सुंदरियों का। इससे सनातन धर्म का बेड़ा गर्क होता है। सनातन धर्म के प्रति आस्था पर चोट है इस तरह को प्रचारित करना। इसलिए मीडिया से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर दिखाना है तो जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जो साधना से युक्त है, ऐसे संतों को दिखाइए जो विश्व में नाम जाए इस महाकुंभ का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातों पर चर्चा करी। और इस वक्त हम धर्म संसद में हैं। धर्म संसद में कई अहम मुद्दे रखे गए, साधु संतों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें से एक मुद्दा ये था कि सरकार जो बड़े बड़े मंदिर चला रही है वो अब साधु संतों महात्माओं के हाथ में आए, उनका जो ट्रस्ट है वो साधु संतों महात्मा के हाथ में आ जाए। साथ ही साथ कई बड़े फैसले थे जो अपना पक्ष भी कई साधु संतों ने यहाँ रखा। हम आपको आगे भी धर्म संसद के बारे में जानकारी देते रहेंगे और महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com। महाकुंभ में हमने अलग अलग साध्वियों को देखा, अलग अलग देवियों को देखा। हमारे साथ आज एक और साध्वी और देवी मौजूद है, देवी निहारिका जी। निहारिका जी, महाकुंभ में हम अलग अलग देवियां देख रहे हैं, जिन्हें हम कहें, जो इन्हें हम पहले किसी और रूप में देखा करते थे, अब किसी और रूप में देख रहे हैं। आप कथा भागवताचार्य हैं, आपका इस पे क्या मत है? देखिए, मेरा ये मत है कि जो वैदिक गुरुकुल में पढ़ा है, जिसने संघर्ष किया है, तो हमारी परंपराओं को उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि उन एक्ट्रेस पर जिन्होंने कभी धर्म का पालन नहीं किया, सनातन धर्म का मजाक बनाया, ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई जो हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, उनके मानसिकता को विकार डालने वाली थी। तो ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर पदों पर नहीं देना चाहिए। उनको देना चाहिए जिन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया है, गुरुओं के संत चरण रज में बैठ करके पढ़ा है, उन सबको ये अवसर मिलना चाहिए था। ये तो हमने ममता की बात कर ली, हर्षा रिछारिया की अगर बात करें, क्योंकि कल तक हम उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा करते थे, लेकिन आप वो बोल रही है कि मैं साध्वी हो गई हूँ, या उन्होंने जो उनको शाही स्नान में साथ में निकाला गया, उस पर आप देखिए, आजकल हर कोई सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारी युवा पीढ़ी अगर संत वेश में आना चाह रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, भगवा धारण कर रही है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप छोटे छोटे कपड़े पहन करके फिर सनातन के वस्त्र पहनेंगे तो उसका अपमान है, क्योंकि सनातन में ऐसा कोई नियम नहीं है। देवियों का रूप कहा जाता है, देवियों को तो कहा जाता है कि मातृ देवो भव, मातृ सत्ता को सबसे पहले प्रणाम किया जाता, तो उसका अपमान होगा अगर आप ऐसे वस्त्र धारण करके फिर भगवा वस्त्र धारण करें। आप किस उम्र से किस उम्र में आप? मैं बहुत कम उम्र में, ये प्रभु कृपा से भगवान ने मुझे नेचुरल प्रदान किया है, तो मैं 5 वर्ष की अवस्था से कथा कर रही हूँ और मैंने गुरुजनों का बड़ा ही संग किया है। हमेशा चरण रज में बैठ करके कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही रखी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यहाँ अपूर्ण है, परिपूर्ण तो केवल परमात्मा है। जैसे कि सागर से 1-2 मोती चुरा लो तो सागर ही रहेगा, तो वैसे हम 1-2 मोती हैं, सागर ज्ञान तो अथाह है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोल रहे हैं? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप सभी इस चैनल से जुड़ करके सनातन धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाइए। सनातनियों का चैनल है जो सनातनियों की बात रखता है, आप इससे जुड़िए। आप सभी को सादर जय श्री राम।
बिल्कुल अलग अलग देवियों के रंग हम देख रहे हैं, अलग अलग महाकुंभ में हमें साध्वी मिल रही है और ये भी एक साध्वी और देवी थी जो 5 वर्ष की उम्र से कथावाचक है और धर्म का प्रचार प्रसार करे ही हुई है। अब ये ही महाकुंभ के रंग हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि.com। जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे। साध्वी जी, धर्म संसद हो रहा था, बहुत सारी बातें हुई और उसी बीच एक खबर आई है कि वक्फ संशोधन विधेयक को जेपी जी की मंजूरी मिली है संशोधन के लिए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, संशोधन नहीं होना चाहिए। ये एक भू माफियाओं का गिरोह है। वक्फ बोर्ड का मतलब जहाँ जाए वहीं अपना कब्जा बता दे, ये क्या मतलब है? हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए मिला है भाई, वक्फ बोर्ड के लिए नहीं मिला था। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान उनको मिल गया था, हिंदुस्तान हमारा था। इसलिए वक्फ बोर्ड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, अब सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो अभी बस संशोधन के लिए मंजूरी मिली है, आप लोगों की मांग थी कि इसे नहीं, खत्म होना चाहिए। संशोधन नहीं होना चाहिए। संशोधन किस लिए होना चाहिए? इतना बड़ा कैंसर है तो उसके ऑपरेशन की जरूरत, उसको हटाना चाहिए। आपने जितनी भी मांगे रखी हैं यहाँ, आपको क्या लगता है सरकार आपका साथ देगी? बिल्कुल, हमें मोदी जी से और अमित शाह जी से ही उम्मीद है कि हमारी मांगों को अमित शाह जी और मोदी जी ही पूरी करेंगे। एक और बात जो अहम थी, मैंने सुनी, देवकी नंदन जी ने कहा कि जो मंदिर है वो सभी साधु संतों महात्माओं के हाथ में आने चाहिए, ना कि सरकार के हाथ में। आप पे उसका क्या? जो सरकारों ने अधिक ग्रहण कर रखा है उसके लिए आवाज उठी, सभी संतों ने उठाई है, वो जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम देख रहे हैं, अलग अलग साधु महात्माओं को हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हमने सबसे नया और सबसे अलग अंदाज देखा। आप देख सकते हैं एकदम फिट महात्मा हमारे साथ है। महाराज जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल सीसर, RAJPLSISAR, राजपाल सीसर के नाम से सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट है। अगर आप सर्च करेंगे और मेरी वीडियो देखेंगे तो 50% बीमारी आपकी खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे साधु संत महात्मा हम लोग देख रहे हैं, आप इतने फिट कैसे? आपकी क्या एज? इतना फिट मैं इसलिए रहता हूँ कि घर का अच्छा भोजन लेता हूँ और सुबह 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं फिट रहता हूँ। अभी आप यहाँ आए हैं धर्म संसद में, क्या उपदेश? जो सनातन की संसद है इसमें हम आए हैं और सनातन बोर्ड की मेरे साधु संतों ने और मेरे सभी सनातनियों ने मांग की है ताकि हमारी सरकार इस सनातन बोर्ड को भी बनाए, ताकि जब औरों के पास कोई बोर्ड है, औरों के पास कोई अधिकार है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। वैसे तो ये सनातनों की भूमि है, सभी संतों की भूमि है, लेकिन कुछ मेरे ऐसे भाई हैं अगर उनको बात समझ में नहीं आ रही तो बात समझाने के लिए सभी सनातनियों को समझाया, इकट्ठा करके समझाया जा रहा है। जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप पूजा पाठ करने के साथ साथ कुछ जिम वगैरह भी कुछ मैं देसी डाइट लेता हूँ और देसी मेहनत करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वही मेहनत करने लग जाता हूँ। मेरे को स्टेज की, मंच की, जिम की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कई बार तो अपने बाथरूम में ही मेहनत कर लेता हूँ। जब समय कम होता है, जगह नहीं मिलती, तो बाथरूम में मेहनत कर लेता हूँ। तो मेरा यही संदेश है, आप भी कहीं भी मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, बड़ों का, संतों का आदर सत्कार करिए, तो मेरे जैसी बॉडी आप आराम से बना पाएंगे। क्या क्या खाते हैं आप? मैं दूध पीता हूँ, दही खाता हूँ, घी खाता हूँ। सबसे ताकतवर हमारा घी होता है। और बहुत से डॉक्टरों को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे जब गाड़ी में, जब बैरिंग में ग्रीस नहीं होगा तो वो बैरिंग कैसे चलेगा? इन डॉक्टर लोगों ने, एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये घी मत छटवाइए किसी का। आपने सबका घी छटवा के सबके घुटनों से ग्रीस कम कर दिया। अब उनकी पैसे कमा रहे हैं दवाई बेचने के लिए। आप कुल्लों में ग्रीस कम हो गया, घुटनों में ग्रीस कम हो गया। अरे ग्रीस कम हो गया तो वो चलेगा कैसे? और घी एक ऐसी चीज है जो ग्रीस पैदा करती है। तो आप इतने ज्यादा फिट हैं, आप युवाओं को क्या टिप्स? युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप जागिए, अपने आप को पहचानिए, सनातन को जानिए।
हमारा उद्देश्य यही है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो देखिए अलग अलग महाकुंभ के रंग हैं और अलग अलग साधु महात्माओं से हम मिल रहे हैं और ये भी एक रंग है। सबसे फिट संत यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपनी बॉडी दिखा दीजिए ताकि लोगों को और भी जागरूकता हो कि सनातन धर्म के साथ साथ फिट रहना कितना जरूरी है। हम आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जीवांजलि.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।